ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं के प्यारे बच्चों, आप सभी को साई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। ओम साई राम कमेंट में जरूर लिखें। बाबा आप सबके जीवन में खुशियां और आनंद मंगल प्रदान करें, ऐसी मनोकामना आप सभी के लिए बाबा से करते हैं। बाबा सभी साईं भक्तों को खुश रखे, सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद हो, सभी के रुके हुए काम जल्दी बने। बाबा सबकी बिगड़ी बनाए साईनाथ। साईनाथ कृपा करे, सभी साईं भक्तों पर रहम नज़र बनाए रखें। ओम साई राम। चलिए शुरू करते हैं आज का शिरडी साईं संदेश। प्राय सदा हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है ना, इसीलिए हमने उस पर विश्वास भी नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की मित्र है, पिता पुत्र का मित्र है और पुत्र पिता का मित्र है। इस रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्रता मतलब है विश्वास, और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। साईं, श्रद्धा और सबूरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है साईं का। सबका मालिक एक। साईं बाबा हमेशा कहता है कि इंसान एक मार्ग पर जब चलना शुरू कर देता है तो क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव, और आधे रास्ते में ही हमें दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इंसान इतनी जल्दी हार मान लेता है, इतनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमज़ोर क्यों होती है? मालिक, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, क्यों धाराशायी हो जाता है? मालिक, जरूर उसकी श्रद्धा में कोई कमी है। मालिक, जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और हमेशा उसको नीचा दिखाई देता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक कि वो श्रद्धा की डोर पर बनाकर श्रद्धा से उस रास्ते पर चलता जाए, कभी भी असफल नहीं होगा, कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। मालिक सबका मालिक एक। साईं कहता है उसका उद्धार कैसे होगा? जो दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता, जो दूसरों का मार्गदर्शक नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है कि समाज का उद्धार करना। इसीलिए अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का पहला कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान को बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। जिसे सिर्फ सहारे की ज़रूरत हो तो उस इंसान को ज़रूर सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता ही मालिक है। फिर माता पिता क्यों अपनी संतान से मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों नहीं उनके आंसू पोंछ देते? क्यों नहीं उसले हौसला देते? क्यों नहीं उनका उद्धार कर देते? अरे ये माता पिता भी तो अपनी माता को खुश रख सकते हैं, और बताओ वो अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं? जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है, और जहाँ शांति है वहीं भगवान है। माँ जी, साईं के वचन हमेशा सत्य होते हैं।
फिर तुम्हें किसी बाबा की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बाबा की ज़रूरत नहीं है अगर घर में शांति है। बाबा, हाँ बाबा सबका मालिक एक। यदि इस दुनिया में इंसान अकेला है, जब तक उस इंसान को मतलब है तब तक उन्हें मतलब रहता है, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। और जब प्रार में स्वार्थ घुस जाए तो रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि कल उसकी भी दशा ऐसी ही हो सकती है कि उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए उस माँ का बच्चा अच्छा और सच्चा है, जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखला दिया है मालिक। इस रिश्ते में आदर है, ममता है, शिक्षा है। अरे भाई छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर हमेशा प्यार लुटाती है, उसके साथ प्यार में चिपकी रहती है, भाई को खुश देखना चाहती है और भाई भी अपनी बहन को खुश देखने के लिए उसको आदर करता है, क्योंकि उस बहन में अपनी माँ का आंचल दिखाई देता है। हर भाई बहन का प्यार सच्चा है। तुम्हारा ये आदर्श है मालिक, क्योंकि वो भी अपने किसी के लिए तो तड़पता होगा ना साईं। ये साईं का ही तो कर्म है, साईं की तो ही लीला है, ये साईं की ही माया है। और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वह नष्ट हो जाता है, और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर अपनी झोली में डालता है तो वो परमात्मा के मालिक के करीब जाता है। घर ईंटों या मिट्टी से नहीं बनता, वो जो दीवारें बनती हैं ना, घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उनके रहने वालों के सुख दुख सुनकर भी दुखी और सुखी होता है। जब घर में रहने वाले दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, जब सुखी होते हैं तो घर भी सुखी होता है। लेकिन तुम्हारी भावनाओं को भुला देता है। तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए तुम उसके कंधों पर सर रख कर रो लेते हो, और जब घर में रहने वाले सभी खुश होते हैं तो दीवारें भी तुम्हारी खुशी में गूंज गूंज कर तुम्हारा साथ देती हैं। घर में रहने वाले चाहे कितनी भी हो, घर एक बनकर रहेगा तो एक दूसरे का आधार बनकर रहेंगे, तो साथी बनकर रहेंगे, तो तभी तो समाज में, देश में, संसार में एकता आएगी। क्योंकि ऐसे घरों से ही समाज, समाज से देश और देश से संसार बनता है। घर की इकाई टूटेगी तो घर टूटेगा, समाज टूटेगा। और फिर हम कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना तो सोचते हैं, साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन में हर चीज़ के लिए नीचता होती है। उन्हें किसी को सुखी देखकर, खुश देखकर अच्छा नहीं लगता। वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं, तपते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। सबका मालिक एक, जिसकी मालिक पर अटूट श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं है मालिक। जिसका ईमान डोल जाता है वह झूठ का हाथ पकड़कर चलता है, और इसी के कारण मुश्किलों में फंस जाता है। मालिक, इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए? सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए, सिर्फ 2 गज ज़मीन। और इंसान ज़्यादा क्यों चाहता है? दहेज की मांग कर कर शादी जैसे एक पवित्र रिवाज का मजाक मत उड़ाओ बाबा। चोरी चोरी और ऊपर से सीना चोरी, और खुद उनका अपमान करते हो और खुद कहते हैं उनका अपमान मत करो। वाह रे मालिक वाह,
कैसे इंसान बनाए हैं तुमने, कितनी अजीब सोच दी है उस इंसान की मालिक। गुनाह कोई और करता है, अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। मालिक जब दो रिश्ते शादी तोड़ देते हैं तो एक इंसान लड़की को मनुष्य मानता है। तेरा भी कमाल है मालिक, कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तुमने मेरे मालिक। लीला रचाता भी है और ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी और स्वार्थी है, और साथ साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है मालिक। आज तुमने साबित कर दिया मालिक, ये शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, तुम रहम दिल भी हो मालिक। कदम कदम पर मालिक तुम साथ देते हो, और जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो मालिक, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक, कभी बुरा नहीं हो सकता। सबका मालिक एक। ओम साईं राम।